जय हिंद साथियों। टुडे वी डिस्कस जावा इंट्रोडक्शंस। आज हम जावा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जावा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ जावा। ठीक है, और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। पहले इस लाइन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Sun Microsystems in 1995 and currently owned by Oracle। ठीक है, व्हाट इज हाई लेवल, पहला पॉइंट तो ये आता है। दो टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं, एक हाई लेवल होते हैं, एक लो लेवल होते हैं। हाई लेवल जो ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है। लो लेवल जो मशीन के द्वारा रीडेबल होता है। तो जिसे सबको समझ में आ ही गया, हाई लेवल मतलब ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है, मतलब ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स। एक बीच में आपको जब समझ में आएगा, ये कंपाइलर होते हैं, एक बीच में कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोल सकते हो, जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने में मदद करता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रोग्रामर जो कोड लिखता है उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड क्या कौन सा हो गया, ये लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गए, और ये सी शार्प बोलते हैं इसे, सी शार्प भी होगा। इससे की फीचर देखिए क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के ना बहुत अच्छे से की फीचर है। रीड, इजी टू रीड एंड राइट, इजी रीड राइट होता है। ह्यूमन फ्रेंडली सिंटैक्स है इसके। पोर्टेबल है, मतलब राइट वंस रन एनीवेयर, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो बताऊंगा, ये प्रिंसिपल है जावा का। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, और देखिए मतलब जैसे मतलब पोर्टेबल मतलब हो गया तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया, ये दोनों इंटररिलेटेड है, आपको बताऊंगा मैं अभी। लेस एरर प्रॉन्ट्स, तो ये चीज़ भी है। अब देखिए, अब आगे बताता हूँ। सिंपली आप उसको ऐसे बोल सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी होते हैं, उसको बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस मान के चलिए जीरो एंड वंस। अगर आप कंप्यूटर को प्रिंट हेलो लिखते हो, तो कंप्यूटर को प्रिंट हेलो समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को समझ में आता है जीरो वन, बाइनरी बाइनरी फॉर्म समझ में आता है। तो इसलिए आपको बोला गया है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हम लोग समझते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावा एक हाई लेवल है, समझ में आ गया हाई लेवल क्या होता है, कि जो हम उसको अच्छे से समझ सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, अब ये बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे प्रोग्रामर को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है, न कि सिर्फ फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू। अब बताऊंगा आपको, पहले क्या होता था, पहले जो थे ना, बहुत सारे प्रोग्राम जो थे फंक्शंस के फॉर्म में बने होते थे। फंक्शंस बोल लो इसको, प्रोसीजर बोल लो इसको, इस सब के फॉर्म में बने होते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पहले सब किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन आप रियल वर्ल्ड में देखो तो रियल वर्ल्ड में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ ले लो आप, होम ले लो, जिसे बोलते हैं कुछ भी, जैसे सात चार चीज़ इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान, सब बोलते हैं। ये सब चीज़ सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहो तो सारी चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसे बोला गया है इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे प्रोग्रामर्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड जैसे कार हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कार, स्टूडेंट, मोबाइल, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, मतलब किसका अकाउंट है वो, एक ह्यूमन का अकाउंट है, जैसे या आपका या मेरा, जिस तरीके से वो भी एक ऑब्जेक्ट ही हुआ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट के पास एक डेटा होता है और बिहेवियर होता है। डेटा और बिहेवियर मतलब क्या हुआ बताता हूँ। देखिए, डेटा मतलब हो गया कलर, स्पीड, मॉडल। जैसे एक तरीके से कार एक ऑब्जेक्ट है, उसका बताया गया कलर क्या होगा उसका, स्पीड क्या होगा उसका, मॉडल क्या होगा,
और भी कुछ बोल सकते हैं कि वो व्हील का जो टायर है, टायर किस कंपनी का है, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर मतलब किसी भी एक ह्यूमन, जिसे मान के चलो ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है, खाना खाता है, वो सोता है, पढ़ाई करता है, स्टडी, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ये एक बिहेवियर हो गया ना। तो ऐसे भी कार का क्या बिहेवियर होगा? वो स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, हम उसको एक्सलेट एक्सलेट करते थे, एक्सलेट होता है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम सब कुछ, जितने भी ऑब्जेक्ट जैसे जावा में, ये सब क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बताऊंगा, ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मैं जानबूझ के आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम क्या है? डेवलप्ड बाय लिखा हुआ है जैसे ही, तो मतलब उसने डेवलप किया था। सन माइक्रो सिस्टम एक तरीके से इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क, सन का मतलब हो। ठीक है, 1982 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। 2010 में क्या हुआ, ओरेकल ने इसे एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो इसके फाउंडर थे, फाउंडर कौन कौन थे देखो, विनोद, ये जो विनोद है, विनोद हो गए, फिर इसके बाद एंडी हो गए, स्कॉट, ठीक है, बिल, ये सब जो सभी हैं, ये सब क्या फाउंडर थे। फाउंडर सब जितने भी थे, ये तो सन माइक्रो मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ये ना रिलेटेड थे, मतलब वो मतलब वहाँ पढ़ाई कर चुके हों थे। इसी कारण उन्होंने चाहा कि मैं उसी के ऊपर एक मतलब वहाँ प्रोजेक्ट बनाते बनाते उन्होंने इंस्पायर हो गए कि मुझे ना ऐसा ही कुछ बनाना है। तो वहाँ से उन्होंने उठा लिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क नाम रख दिया इसका। कंपनी क्या करती है? कंपनी जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, ये सब चीज़ें बनाई है। लेटर में क्या हुआ बताना, देखिए वही बताया आपको, जैसे बताया 2010 में क्या हुआ, और एप्पल ने इसे ऑक्युपाई कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया। इसलिए जब भी आप अगर कभी भी सर्च मारोगे तो उसमें लिखाएगा ओन्ड बाय जावा, ओन्ड बाय ओरेकल। ठीक है, अब फिर से इसको पढ़ें, अच्छे से समझें। जावा इज हाई लेवल, हाई लेवल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। ये कन्वर्ट होकर समझ में आ गया, 1995 में कन्वर्ट हो गया। अभी अभी कौन उसको कौन कर रहा है? ओरेकल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। ये ईजी चीज़ है, मतलब मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और 3 बिलियन से ज़्यादा अभी डिवाइसेस हैं जो जावा पे रन कर रहे हैं। अब देखिए इसको बात अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज़ें हैं। राइट वंस रन एनीवेयर, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा के लिए, प्रिंसिपल है इसका ये। तो राइट वन रन एनीवेयर, उसको बोलते हैं WORA, वोरा। ठीक है, दिस मीन्स डैट जावा, ये भी देख समझिए, दिस मीन्स डैट अ जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशंस। समझाते हैं आप इसको अच्छे से। एनी मॉडिफिकेशन इसका भी समझ में आ ही जाइए आपको। यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म लिखा है ना यहाँ पे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसी से रिलेटेड वर्ड होता है ये, राइट वंस रन एनीवेयर। अब बताऊंगा इसको मैं अच्छे से आपको। ठीक है देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब हो गया इक्वल टू द राइट वंस रन एनीवेयर, बताया मैं आपको, वही बताया। A programming language is where programs can run on any operating systems without modifications। वो ऊपर जो पॉइंट लिखा गया था वही सेम चीज मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम एक बार लिखो, प्रोग्राम क्या लिखो, एक बार लिखो, और मल्टीपल सिस्टम में रन करो, मल्टीपल सिस्टम पर रन करो। इसका इमेज दिखाता हूँ, समझिएगा आप। जिसे मान के चलिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, एक जावा प्रोग्राम अगर विंडो पर कंपाइल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो विंडो पे ही चलेगा, नहीं, उसको हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं, मैक पे भी चला सकते हैं। ठीक है, अब विंडो पे तो चलेगा ही चलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक प्रोग्राम अगर विंडो पे हमने उसको हम बनाए हैं, तो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब वो बताएगा ये पॉसिबल क्यों है ये ऐसा।
क्योंकि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामर जावा कोड किस में लिखते हैं, डॉट जावा फाइल में लिखते हैं। फिर जावा सी नाम का एक कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर, ठीक है, जावा सी नाम का, जो क्या करता है, उस कोड को, जावा कोड को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है किस में, डॉट क्लास फाइल में। क्या, किस फाइल में, डॉट क्लास फाइल में। इसको बोलते हैं बाइट कोड। वो डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड होते हैं। मतलब समझिए जावा सी जो है ये डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, बस। डॉट जावा फाइल में जावा कोड होते हैं, डॉट क्लास फाइल में बाइट कोड होते हैं। अब बाइट कोड हो गए। बाइट कोड क्या है, हर जेवीएम जेवीएम के थ्रू रन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जेवीएम के थ्रू रन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज पॉइंट, दो चीज पॉइंट देखिए, जेवीएम के थ्रू रन होता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप मतलब इमेज में देखिए, हर एक ऑपरेटिंग, विंडो के लिए अलग जेवीएम है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग जेवीएम है। ये बाइट कोड है। बाइट कोड किस पे रन होगा, जेवीएम पे। हर एक अलग अलग उसके लिए, जेवीएम के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम है। तो मतलब ये हर पे रन हो जाएगा ना, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट वंस, रन एनीवेयर, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। जावा सोर्स, जावा को कंपाइल किया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, जावा इंटरप्रेटर है और जावा कंपाइलर है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये कन्वर्ट हो गए, जैसे ये रन हो गए जेवीएम, इसका मशीन कोड, मशीन ने उसको समझ लिया, उसको अच्छे से समझा दिया, मतलब कि हाँ ये प्रोग्रामिंग है, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्रामिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, अब इसको अच्छे से समझना है। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप मोबाइल। अब डेवलप क्या क्या करता है देखो आप, मोबाइल करते हैं, वेब, डेस्कटॉप एंड इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ाएं, आपको बताए हैं। अगर मैं इसको नोट्स में आपको मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सके तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और मैं कुछ नहीं हटा रहा हूँ इसमें से। और मैं अगले अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ जावा। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी ऐसे ही कंटेंट को फॉलो करने के लिए। अगर आपको कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर मैं कहीं कुछ लैग कर रहा हूँ चीज़ें और अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो उसके लिए भी कमेंट करिए। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए भी कमेंट करिए। मतलब आप हर चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट को जरूर आपको सीन करूँगा, देखूँगा और उसके बाद में उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।